सिर्फ एक इंटीजर स्टोर करना, वो हमारा काम जो सा था वो ऑलमोस्ट हो था। अब हम चाह रहे हैं थोड़ा सा एडवांस काम करें, हम एक आइटम हो उसको सेव करें, वो आइटम जब सेव हो तो आइटम सेव्ड में नज़र आए, और ये सारा हम कुछ करना चाह रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्लटर का पैकेज ऐड करता हूँ, फ्लटर पब ऐड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, मैं शेयर प्रेफरेंसेस का पैकेज है इसका ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले। अब मैं डिज़ाइन थोड़ा करता हूँ। मैं क्या किया, सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट के अंदर जो ये कोड था उसको थोड़ा डिलीट किया, एक स्टेटलेस विजेट बनाई, कमांड स्टेटलेस विजेट, उसका नाम रख दिया माई ऐप। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आया एक मटेरियल ऐप यूज़ की, मटेरियल ऐप के अंदर एक होम यूज़ किया, एक इसके बाद होम स्क्रीन यूज़ की। ठीक है, इधर आया अपनी क्लास पे, यहाँ पे आके एक स्क्रीन बनाई, सॉरी ये होम स्क्रीन डॉट और एक और स्क्रीन बनाता हूँ मैं इधर, फेवरेट स्क्रीन डॉट। नेविगेशन जब तक नहीं होगी आप कहाँ पे करो, आपकी क्लास ही नहीं पड़ी, एरर होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वो तो एरर होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो मैंने एक इधर स्टेटलेस विजेट बना दी, उसका नाम रख दिया होम स्क्रीन। अब होगा क्या, मैं होम स्क्रीन पे आऊँगा, जो भी ऐड करूँगा वो फेवरेट पे जाके देखूँगा वो ऐड हुई हो, दो स्क्रीन हो। ठीक है, छोटी सी स्क्रीन बनाता हूँ मैं, क्या करता हूँ इधर एक स्कैफोल्ड बनाता हूँ, स्कैफोल्ड के बाद इसकी बॉडी बनाता हूँ, बॉडी के बाद एक कॉलम बनाता हूँ, कॉलम के अंदर क्या करता हूँ चिल्ड्रन लेता हूँ, चिल्ड्रन के बाद एक यहाँ पे ऐप बार बनाता हूँ, ऐप बार बनाता हूँ, ऐप बार के अंदर मैं एक टाइटल लिख देता हूँ, और इधर लिख देता हूँ एक टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ होम। ठीक है, डिज़ाइन के ऊपर तो स्लो ना हो ना, ठीक है ना। आइकन बटन, ठीक है, आइकन बटन जो मैं लगाऊंगा इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो फेवरेट पे जाऊंगा, एक आइकन लगाता हूँ, आइकन्स डॉट फेवरेट। ठीक है, और यहाँ पे आया, अब यहाँ पे कॉलम लगाया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉलम नहीं एक लिस्ट व्यू बिल्डर लेता हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, सही जा रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम, ओके सही है, मैं अभी इस पे आता हूँ, फिर मैं अब बाकी स्क्रीन बनाता हूँ। पहले इसको इंपोर्ट करता हूँ, फेवरेट पे जाता हूँ, फेवरेट पे जाके एक इंपोर्ट करता हूँ मटेरियल डॉट डार्ट, और इसी तरह से एक स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ, उसको रख देता हूँ फेवरेट स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे आके एक स्कैफोल्ड बनाता हूँ, इस स्कैफोल्ड के अंदर एक बॉडी बनाता हूँ, और इसके अंदर अभी मैं शो करूँगा अपना डेटा। ऊपर एक ऐप बार देता हूँ, ऐप बार के अंदर लिख देता हूँ ऐप बार, और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल, और टाइटल के अंदर टेक्स्ट लिख दूँगा कि भाई ये क्या है, एक फेवरेट स्क्रीन है, फेवरेट स्क्रीन। ठीक है, इधर तक कोई इशू। दो स्क्रीन्स बनाई हैं, पहली स्क्रीन मेरी कौन सी है, होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे क्या होम लिखा हुआ है, साइड में एक ही फेवरेट का बटन लगा हुआ है, वो बटन बहुत ज़्यादा उधर है, मैं क्या करता हूँ उसको छोटा कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या जाता हूँ, यहाँ पे एक्शन के अंदर यहाँ पे एक साइज़ बॉक्स ऐड कर देता हूँ, साइज्ड बॉक्स विड्थ, इसको मैं 100 पिक्सल की विड्थ दे देता हूँ, ताकि वो बिल्कुल साथ ना जुड़े, वो थोड़ा सा आगे वहाँ से हो। हाँ ठीक है, यहाँ तक इशू। ठीक है, अब क्या सीन होगा, अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा सारा शो करवाता हूँ, कुछ डमी डेटा। अब वो डमी डेटा हमें मोस्टली एपीआई से आ रहा होता है। अब हमारे पास तो अभी एपीआई नहीं है, हमने कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक ना इधर फाइल बनाएंगे, इसको मैंने कह दिया डेटा डॉट डार्ट, एक डार्ट फाइल, इसके अंदर हम कुछ डमी डेटा रखेंगे। फेवरेट के अंदर नाम होता है, प्राइस होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, और वट एवर जो चीज़ें होती हैं। अब इधर मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, कहता हूँ कि ना डेटा लिस्ट, इसको नाम रख देता हूँ।
ठीक है। ये क्या है, अरे है। अरे का मतलब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं डेटा ऐड करूँगा, कुछ डमी डेटा ऐड करूँगा। अब डेटा जो उनसे मल्टीपल होगा तो मैं मैप ऐड करूँगा। मैप और अरे का पता है? अरे को पता है। मैप का और अरे का। कम ऑन। अरे पे जैसे उसमें अरे क्या होती है? मल्टीपल डाटा स्टोर कर लेते हैं हम, फाइल लिखा है तो उसमें एक टाइप के। नहीं, आप बताओ। ठीक है, गुड, अच्छा किया बता दी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये ना हुआ ना तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, एक इधर डार्ट पैड को ओपन करता हूँ। डार्ट पैड क्या है, जहाँ पे हम डार्ट की कोडिंग कर सकते हैं सिंपल। मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ, इंट लेट्स में वेरिएबल बनाता हूँ, उसका कहता हूँ एज इज़ इक्वल 1, और उसको मैं प्रिंट कराता हूँ, किसको, एज को। तब इसके अंदर क्या होगा, मैं जब प्रिंट करूँगा 1 होगा। मैं कहूँ कि अब क्या करो, एज इज़ इक्वल टू 2। अब अगर प्रिंट कराता हूँ तो क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा? हाँ, 2 होगा। वो इसलिए क्योंकि जब सेकंड में आया। क्योंकि जब भी प्रिंट लगाते हैं, जहाँ पे हमने दिखाना होता है, हम नीचे से ऊपर देखते हैं सबसे लेटेस्ट वैल्यू उसको कौन सी दी है। पहले हमने कहा कि लेट्स सपोज तुम एज के अंदर 1 है, बाद में हमने कहा एज के अंदर 2 है। तो अब हम प्रिंट जब कराएंगे तो एज के अंदर लेटेस्ट वैल्यू होगी। इसी तरह से मैं कहूँ कि लेट्स सपोज ये एज है इज़ इक्वल टू 5 है, तो अब मैं कहूँ एज के अंदर क्या होगा, तो 5 होगा। ये बारी सारी वैल्यू ऊपर वाली ख़त्म हो जाएगी। जो वेरिएबल को लास्ट टाइम वैल्यू असाइन होती है वो उसकी वैल्यू होती है। ये वेरिएबल की लिमिटेशन होती है। एक टाइम पे वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। मैं अगर कहूँ कि मुझे ये तीनों वैल्यू स्टोर करनी है, वेरिएबल के पास ऐसा पावर नहीं। वेरिएबल सिर्फ एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, और वो भी वो करेगा जो लेटेस्ट होगी, जो सबसे नीचे होगी, जो एग्जीक्यूशन में सबसे नीचे की तरफ होगी। ठीक है, आएगी कि अब मैं कहूँ कि लेट्स सपोज ऐसा करो कि तुम एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट के नाम स्टोर करो, एक ही वेरिएबल। और आपसे अगर कहो कि यार आप एक ही वेरिएबल के अंदर 10 स्टूडेंट के नाम स्टोर करके दिखाओ, तो आप वो कैसे करोगे? इंडेक्स बाय इंडेक्स आप नहीं कर सकते वेरिएबल के थ्रू। आप क्या करोगे, लेट्स सपोज आपने कहा नेम इज़ इक्वल अरहम, ठीक है, और नीचे आके मैं कहता हूँ लेट्स सपोज नेम इज़ इक्वल लेट्स सपोज अली। अब मैं कहूँ कि यार आप इधर नेम प्रिंट कराओ, तो नेम में क्या आएगा, अली, अरहम नहीं होगा क्योंकि वो वेरिएबल था। बट अगर इसकी जगह ये अरे हो, अरे क्या होती है, जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में रैप कर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में रैप कर देते हैं इस तरह से। सेम टू सेम वही है, वेरिएबल ही है, वो नाम भी वही है, बट लिखने का तरीका क्या हो गया, हमने उसको कर दिया एक ऐसे ब्रैकेट में, और इधर कोमा सेपरेट करके हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, अली, ठीक है, इधर कोमा, फिर हम तीसरी वैल्यू अहमद लेट्स सपोज। और अब जाके मैं अगर प्रिंट कराऊंगा तो मुझे प्रिंट में इस टाइम एक वेरिएबल के अंदर 3 नाम नज़र आएंगे, अहमद, अली, अरहम। मतलब अरे क्या होती है, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल ही होती है, बट इसके अंदर हम कंजेक्टिव मेमोरी में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल वेरिएबल में और लिस्ट में फ़र्क ये होता है। फ्लटर में इसको अरे नहीं कहते, लिस्ट कहते हैं। इधर आप वार की जगह इसकी सही टाइप है लिस्ट, दिस इज़ लिस्ट बेसिकली। अरे को लिस्ट अरे को ही लिस्ट कहते हैं, इसमें अरे कुछ नहीं होता। अरे सिंपल है कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इसमें सारी होती हैं, बट लिस्ट के साथ, लिस्ट 1 डिमेंशन, लिस्ट 2 डिमेंशनल, लिस्ट 3 डिमेंशन। C++ में, जावास्क्रिप्ट में इसको अरे कहते हैं, सेम चीज़ को। और बट इस फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर इसको लिस्ट कहते हैं। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ लिस्ट, तो आपने कहना लिस्ट वो होती है जिसके अंदर हम कंजेक्टिव मेमोरी के ऊपर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि ठीक है भाई, मुझे ना ये वाली वैल्यू दो, ये तीनों क्यों प्रिंट हो रही। तो आपने जब भी किसी भी अरे की वैल्यू को एक्सेस करना होगा, आप हमेशा इंडेक्स वाइज एक्सेस करोगे। इंडेक्स वाइज कैसे, कि जहाँ पे आपने प्रिंट कर रहे हो, आपने वहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट डालना और 0 से शुरू करना है, 0 1 2। अब आपने कौन सा देखना, मैं कहता हूँ अली देखना, तो आपने कौन सा इंडेक्स देना, 1। तो मैं कहूँगा नेम का 1 इंडेक्स दिखाओ, नेम का 1 इंडेक्स दिखाओ, इसका मतलब है 0 1 अली खाली प्रिंट करो। अब वो क्या करेगा, जब रन होगा तो इस सिर्फ उसे अली को प्रिंट करेगा, 0 1 कम ऑन, ठीक है, इसने खाली ये प्रिंट करा। अब अरे की लेंथ मल्टीपल हो सकती है। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकता हूँ, ये पावर होती है अरे की। इसके अंदर डायनामिकली डेटा ऐड हो सकता है, डायनामिकली डेटा डिलीट हो सकता है, डायनामिकली डेटा सब कुछ हो सकता है।
इधर तक कोई इशू तो बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सही है, बेसिक सिर्फ यही है। हम ये होता है एक वेरिएबल ही है, बट इसके अंदर सिर्फ कंजेक्टिव मेमोरी के ऊपर हम कोमा सेपरेट करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है भाई आपने ये तो कर दिया, अब आप क्या करो, ऐसे कर दो, क्या ये अरे सही है कि नहीं? मैंने एंड पे 1 लिख दिया, 3 नेम लिखे हैं, फिर 1 लिख दिया। वेक्टर में वो हम 15 ले रहे तो हम इंटीजर पे तो लेगा, फिर इंटीजर के लिए अलग बनेगा 1 इंटीजर। आपका मुताबिक सही नहीं है, आप बताओ। मतलब मैंने 3 नाम रखा था, मैंने चौथा एक को 1 2 3 कर दिया, मतलब उसकी ये स्ट्रिंग थी, ये इंटीजर थी। हमको डाटा टाइप को ले ही नहीं रहे, सही है। तो इस टाइम डार्ट ने इसको ले लेना है, डार्ट ने इसको एज अ डायनामिक कंसीडर करना है। उसके लिए तो एक लिस्ट का पार्ट ही है, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे बुलियन हो, चाहे डबल हो। अब देखो मैं इसी तरह से कोमा करता हूँ, इधर फॉल्स लिख देता हूँ। अरे के अंदर क्या है, पहले एक स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, फिर बुलियन है। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे अरे के अंदर जितने एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर सिंपल में देखो C++ तो ये ठीक है। तो C++ में ऐसा नहीं होता, C++ में टाइप कास्टिंग होती है, इसमें भी हो सकती है, मैं बताता हूँ अभी। भाई ये ज़रा ये सब कुछ है, मतलब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन भी है और लूज भी है, ठीक है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती आप एक ही अरे के अंदर मल्टीपल टाइप रख दो, बट ये कर सकते हैं क्योंकि ये पूछते हैं कि क्वेश्चन में इंटरव्यू में जान के, क्योंकि आपने कभी ऐसा देखा नहीं होता, वो कहते हैं क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बुक्स में नहीं ऐसा कुछ। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये लिस्ट है। अब मैं कहता हूँ भाई नहीं ये तो गलत काम हो रहा है, मुझे जो लिस्ट चाहिए ना वो सीधे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की चाहिए, इसमें 1 भी नहीं आना चाहिए, बुलियन भी नहीं आना चाहिए। तो मैं ये लिस्ट के नाम के आगे ये एंगल ब्रैकेट ऐड करके इसकी जो सी है ना, मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं कहूँगा इसको स्ट्रिंग, जो टाइप मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर आए मैं इसके आगे लिख दूँगा। मैं लिखूँगा ऑटोमेटिकली इंटीजर और बुलियन पे देखो एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया, अब ये नहीं चलेगी। पहले तो वो डायनामिक थी, ऑटोमेटिकली मैंने टाइप नहीं दी थी। अब मैंने कहा कि भाई मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, अब उसको सिर्फ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, बाकी 2 पे एरर है, बाकी उस पर नहीं। अब ये बन गई लाइक C++। अब मैं इधर ये भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई अब ना सिर्फ और सिर्फ ना इधर लो आप इंट का, अब सिर्फ इंट लाओगे, बाकी स्ट्रिंग भी नहीं लाओ, बुलियन भी नहीं लाओ, ठीक है। तो अच्छी अप्रोच होती है, आप टाइप वगैरह करो, बट अगर आपके पास आपको किसी केस पे ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप टाइप ही ना दो, ऑटोमेटिकली इसको यूज़ कर लो, ये अरे होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना मैंने इस फॉल्स को एक्सेस करना है, तो बताओ कैसे करूँ? मैंने खाली प्रिंट में फॉल्स देखना है, ये आप बताओ क्या करूँ? कैसे? नहीं मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना, इधर नेम में तो सिस्टम सारे आ रहे हैं, हाँ सिर्फ फॉल्स को प्रिंट कराना है। तो ठीक है, मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा, 4 इंडेक्स ऐड करूँगा और मेरा 0 1 2 3 4 जो सा होगा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब मैंने देखना है इसकी लेंथ कितनी, इस अरे की लेंथ कितनी, मतलब इसके अंदर कितनी चीज़ें ऐड है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, अभी तो पता चल रहा है। लेट्स सपोज ये बहुत बड़ी अरे होगी, आप गिनोगे कैसे? क्या करोगे? अज्यूम कैसे करोगे? उसके अंदर डेटा पड़ा होगा, अभी तो मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारे पास इतना डेटा आ गया, भाई आप वो C++ पे करते थे, इधर आपके पास ये देखो ना, ये देखो मैंने कितनी दफ़ा पेस्ट कर दिया। अब मैं गिनने बैठूँ, ये तो भी बहुत छोटा डेटा है, रियलिटी में बहुत बड़ा डेटा आता है, हमें नहीं पता कि क्या क्या बीच में पड़ा हुआ है। देखो सब कुछ ये पड़ा हुआ है, और मैं इधर इसकी लेंथ, ओह शिट आ गया। ये मैं अगर इसको हटाऊँ तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, मुझे सारा डेटा प्रिंट करा देगा। देखो अब मैं इसको गिन नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए अरे ने हमें मेथड दिया, आपने क्या लिखना है, अरे का नेम डॉट इसके आगे प्रॉपर्टी है लेंथ के, आप लिखो लेंथ कि भाई इस अरे की लेंथ कितनी, ये बताएगी भाई इसके अंदर इतने एलिमेंट पड़े हैं जो 28 है। ये अगर आप गिनने बैठते तो आप खुद सोचो आप कैसे गिनते, इसने ऑटोमेटिकली हमें गिन के बता दी भाई इसके अंदर 28 एलिमेंट पड़े हैं, है कि नहीं? भाई ये डार्ट है, इट्स डार्ट, ये पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब अरे क्या होती है, एक सिंपल लाइक वेरिएबल है, ये डेटा टाइप है डार्ट के अंदर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंजेक्टिव मेमोरी के ऊपर डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम उसके मल्टीपल मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसका लेंथ का मेथड यूज़ कर सकते हैं, डार्ट का मेथड यूज़ इंडेक्स वाइज किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा। अब मैं ये कहता हूँ, ठीक है यहाँ तक तो चलो सही जा रहा था, ये डेटा तो हमारे पास सही था,
अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, आप पता क्या करो, ये 2 डेटा इसके अंदर स्टोर है। अब मैं लेंथ करूँगा तो इसकी लेंथ आएगी 2, इसकी लेंथ है, ठीक है, मुझे बता देगा भाई इसकी लेंथ 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना एक और इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दूँ डायनामिकली। अब मैं क्या करूँगा, नेम डॉट ऐड का मेथड यूज़ कर सकता हूँ, नेम डॉट ऐड। और अब मैं अगर इसको ऐड के अंदर लिखूँगा ना कि नेम डॉट ऐड में ऐड कर दो लेट्स सपोज फिजील, ठीक है। अब देखो जब मैं नेम को प्रिंट कराऊँगा तो अभी 2 उसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए थे, बट मैंने एक पॉइंट पे क्या किया, ऐड कर दिया उसके अंदर फिजील, किसके अंदर, नेम, जो लिस्ट का नेम था उसके अंदर। अब देखो डायनामिकली ऐड हो गई, नज़र हमें नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट इस ऐड ने ऑटोमेटिकली उसके अंदर डायनामिकली ऐड कर दी। ये ऐड इसका मेथड है, ये अरे के मेथड है सारे, ऐड करना, लेंथ, रिमूव। हाँ भाई ये डार्ट में है ही नहीं, ये C++ वगैरह में ऐसे नहीं है, ये डार्ट है, सही है। मतलब अरे के अंदर मैं डायनामिकली डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ डॉट ऐड का मेथड है। डिक्लेयर तो हुई है, लिस्ट हुई है डिक्लेयर, ये देखो ये देखो ना, जब भी डॉट लगता है ना ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हो, इसका मतलब है ये इसका मेंबर है, नेम का, नेम की एक लिस्ट है, इस लिस्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। मैं लिख देता हूँ इसकी जगह माई डेटा लेट्स सपोज। अब मैं माई डेटा डॉट लेंथ करूँगा, माई डेटा डॉट लेंथ डॉट ऐड डॉट, मैं जब भी प्रिंट करूँगा मेरा माई डेटा क्या होगा, अगर मैं माय डाटा के आगे हाँ रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर मैं 3 लिखूंगा, 0 1 2 है, 3 करोगे अनडिफाइंड होगा, 2 हाँ तो आएगा क्योंकि वो ऐड हो चुका है, वो आएगा वो, क्योंकि हमने वो अरे का हिस्सा है, बट सिर्फ हार्ड फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, डायनामिकली ऐड हो गया। इसी को तो डायनामिक अप्रोच कहते हैं कि लेट्स सपोज आपको दिखा रही है ये चीज़ और यूज़र आपसे पूछता है इसके अंदर क्या आएगा, आप कहोगे कुछ भी नहीं आएगा, बट वो कहेगा इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, वो कहेगा ये आएगा, ये डायनामिकली ऐड हो रहा है। अब इस तरह से हम खाली एक दफ़ा नहीं, इसको 1000 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, बट एवर हमारी मर्ज़ी है। मैं कहता हूँ जो माई डेटा है ना, इसके अंदर डॉट ऐड कर दो, ठीक है, क्या ऐड कर दो, और ऐड कर दो लेट्स सपोज इसके अंदर आप ना ऐड कर दो लेट्स सपोज उबैद, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि आप पूरी लेंथ, अरे की लेंथ को मुझे बताओ, तो अब इसकी लेंथ क्या होगी बताओ, 4, ठीक है। मतलब ये डेटा ऐड का मेथड जितनी दफ़ा नीचे में लगाई जाऊँगा वो ऐड हो जाएगा। ऊपर 2 अरे थी, ये सब कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में अरे हो खाली, ऐसे अरे है शुरू में खाली, बाद में उसमें 2 डेटा डायनामिकली ऐड हुए। अब इसकी लेंथ अगर मैं देखूँगा तो 2 होगी, 1 2। अच्छा अगर कुछ नहीं लिखा होगा एम्प्टी होगा तो खाली होगा, काउंट नहीं करेगा, वो खाली है, हाँ वो खाली है। ये डॉट लेंथ अगर मैं देखता हूँ ऐड नहीं लगाता, ठीक है, ये देखो इसको मैं करता हूँ कमेंट। अब देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी लेंथ 0 है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसकी लेंथ 0 है। अब मैं ये भी इसके और मेथड हैं कि मैं चेक कर सकता हूँ डॉट इज़ एम्प्टी इज़ नॉट एम्प्टी। इज़ एम्प्टी अगर करूँगा वो मुझे बताएगा क्या ये अरे खाली है, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं नबी करूँगा अगर ट्रू। अब डेट अरे के अंदर मैं क्या करता हूँ डायनामिकली डेटा ऐड कर देता हूँ, फिर पूछता हूँ क्या ये खाली है, तो कहेगा फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड हो चुका हो। आ रही है कि जा रही है अरे के, मतलब ये अरे के बेसिक मेथड है जिसके थ्रू। अब मैं कहता हूँ मुझे ना, अब लेट्स सपोज ये 2 डेटा ऐड हो गए, एक डायनामिकली फजील, एक होता है उबैद। मैं कहता हूँ कि ना रिमूव कर दो जहाँ पे भी उबैद पड़ा। मैं क्या करता हूँ डेटा डॉट डेटा माई डेटा डॉट रिमूव और वहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दूँगा बताओ क्या आएगा, तुम बताओ क्या कर। हाँ ये टाइप कास्टिंग है, अगर आपने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो उसको नहीं पता चलना, उसको नहीं पता चलना, वो बेचारा वो समझेगा कि कोई और एलिमेंट है, उसके लिए वो अलग एलिमेंट है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखने होंगे, तब जाके मेरे पास जो डेटा है वो डिलीट होगा, ठीक है ओके। तो अब ये देखो डेटा हमने डायनामिकली डिलीट भी किया, बट कब तक आप याद रखोगे कि स्पेलिंग कैपिटल है कि नहीं है। आप इसके अलावा इंडेक्स से भी रिमूव कर सकते हो। अगर आप क्या करो, यहाँ पे यूज़ करो डेटा रिमूव ऐड का मेथड, रिमूव ऐड क्या करता है, अगर रिमूव ऐड यूज़ करोगे फिर आप बताओगे इंडेक्स बताओ,
लेट्स सपोज उबैद इस टाइम कौन से इंडेक्स पे पड़ा? सेकंड नहीं वन वन ये इंडेक्स होता पे है पड़ा। काउंटिंग तो अब आप इंडेक्स दे के उड़ा दो। मतलब अगर आप रिमूव ऐट मेथड यूज़ करते हो तो आप अरे के अंदर इंडेक्स के थ्रू डेटा उड़ाओगे, और अगर आप खाली रिमूव मेथड यूज़ करते हो आपको एग्जैक्ट स्ट्रिंग देनी पड़ेगी या डेटा देना होगा जो उड़ाना है। अब देखो मैं करता हूँ तो उसने वो रिमूव ऐट के थ्रू वन इंडेक्स से डेटा उड़ा दिया। ये अरे के छोटे छोटे मेथड हैं। अब अरे के अंदर खाली ये वाला स्ट्रिंग ऐसा डेटा नहीं स्टोर होता, अरे के अंदर और भी टाइप का डेटा स्टोर होता है। जैसे अभी एक और हमारे पास टाइप होती है फ्लटर के अंदर ये लेट्स सपोज मैं कहूँ कि ना ऐसा करो, एक ना अरे बनाओ और उसके अंदर ना अपना नाम स्टोर करो, एज स्टोर करो, उसके बाद अपनी ना हाइट स्टोर करो। ये तीन चीज़ें स्टोर करनी है आपने। तो अब ये तीन चीज़ें आप कैसे स्टोर करोगे? आप क्या करोगे, लेट्स सपोज आप करोगे एक डेटा है, उसके अंदर क्या करो लिख दो अरहम, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहोगे, अच्छा एज कितनी है, ऐसे करोगे 23। फिर आप कहोगे अच्छा हाइट कितनी है, लेट्स 7.5 या 7.7 लेट्स सपोज। अब ये क्या है कि अब अगर आप प्रिंट कराते हो तो क्या आपने अपनी रिक्वायरमेंट अचीव कर ली? प्रिंटिंग करना प्रिंट लगा देता हूँ, ये लो प्रिंट तो लग जाता है, ये लो। अगर मैं ये करूँ तो अब क्या होगा कि जो उनका डेटा है सर लिस्ट लगाएंगे तब आ जाएगा, डेटा तो आएगा। वो एक अरे है, उसके अंदर 3 डेटा पड़े हैं। मैंने क्या कहा था कि उसके अंदर क्या स्टोर करना है, उसका नाम करना है, एज करनी है और उसके अंदर उसकी हाइट स्टोर करनी है। 3 चीज़ें मैंने सेव कर दी। अब मैं कहता हूँ यार ऐसे करो एक और बंदे को स्टोर करो। मैं कहता हूँ ठीक है भाई फजील का भी करो। अब मैं क्या करूँ, डाटा डॉट ऐड करके सर्कुलर ब्रैकेट में अच्छा डाटा डेटा डॉट ऐड, हाँ सर्कुलर नहीं रेक्टेंगल यही है ब्रैकेट, सर्कल होती है रेक्टेंगल नहीं होती ये सर ऐड के अंदर ये ब्रैकेट लगती है। हाँ तो डाटा ऐड कर देंगे क्या ऐड? किसी का भी अच्छा मैं लेट्स सपोज ऐड करता हूँ फजील, अच्छा फिर एज लिख देंगे आगे हाइट इसी के आगे लिखूँ। ऐड के टाइम एक टाइम पे एक डेटा स्टोर होता है। हाँ सर फिर हम चलो अच्छा मान लो, चलो अगर हमने करना होगा हम ऐसे 3 दफ़ा लेंगे 3 दफा लेंगे और चलो मैंने मान ली इसकी एज रख दी, कितनी है? इंडेक्स लिख देंगे 01 56, ठीक है। अगर मैं अब इसे करता हूँ तो अब क्या होगा, ये इस तरह से डेटा आ गया। अब ये मुझे तो अभी पता चल रहा है ये 2 यूज़र का डेटा है। अब मैं 1000 यूज़र का करूँगा, मुझे याद कैसे रहेगा? मैं कहूँ कि चलो इन दोनों में से दोनों के नाम कौन कौन से हैं, दोनों के नाम प्रिंट कराओ। तो आप क्या करोगे, इधर आओगे, फिर आप आके चलो आपको पहले का तो इंडेक्स पता है, हम का क्या है 0, इसका क्या है 1 2 3, अगले का क्या होगा 3 के बाद होगा 7 याद रखोगे? याद रखोगे? अगर चलो किसी ने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, ऑर्डर आगे पीछे कर दिया, उसने क्या किया नेम बाद में ऐड कर दिया, एज पहले ऐड कर दिया। इधर ऑर्डर भाई ऑर्डर ऐड का जो ऑर्डर होगा उसी लिहाज से डेटा ऐड होगा। अगर ऑर्डर आगे पीछे होगा तो डेटा भी आगे पीछे डायनेमिक। लेट्स सपोज ये यूज़र ने क्या किया, पहले एज कर दी, फिर उसके बाद उसका नाम कर दिया, फिर उसकी हाइट कर दी। अब क्या होगा, जो ऑर्डर है आपकी इंडेक्स की तो रे ख़राब होगी। आपने तो लगाया था 1 2 3, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, यहाँ पे वो है नहीं अभी मेरे पास। अब क्या करोगे? अब भाईजान ये ड्रॉबैक है इसका अरे का। अरे के अंदर अगर हम बड़ा डेटा इस तरह से मल्टीपल, इसका भी तो कर सकते हैं हम, उसके ऐड के सर्कुलर ब्रैकेट में इंडेक्स 0 1 2 3 लिख दे तो इंडिकेट करेगा सारा। ये हो सकता है आप कहो दो कि डेटा के 0 इंडेक्स के अंदर ये रख दो। 0 फिर शो करवाएगा ना उधर फिर भाई ये कब तक करती रहोगे 0 1 2? 1000 डेटा पड़ा तुम्हारे पास, 1000 लूप तो लगाओगे चलो, बट कैसे उनको ऑर्डर में रखोगे? यूजर से एंटर करवा लेंगे लूप लगा के। यूज़र से तो तुम चलो हैंड करा लोगे, मगर इस तरह से कैसे डेटा रखोगे? ऐसे रखोगे पहले पे नाम, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये, चौथे पे ये, 10वें पे ये, 8वें पे ये, तो ऐसे ये अप्रोच होगी ख़राब। इसके लिए आई एक मैप, हमारे पास आया एक और चीज़ मैप ने क्या कहा कि भाई आप क्या करो, मैं सिर्फ अरे के लिए जैसे एक अरे थी, लिस्ट थी, इसी तरह से एक आ गई मैप ने कहा कि भाई मैं आपको पता क्या दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ डेटा। मैं क्या करता हूँ इसे अभी ऊपर जो कमेंट करता हूँ, ओहो मैंने क्या किया, इसको क्या किया, ऊपर एक डेटा वेरिएबल बनाया और बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे लग दी कर्ली ब्रेसेस। जो मैप होता है उसके लिए यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस, अरे के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट।
अब जब भी मैप यूज़ करना है ना, हमने की वैल्यू पेयर देनी, की और वैल्यू देनी। की हमेशा होगी स्ट्रिंग में, वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। मैंने कहा कि भाई मैप के अंदर एक नेम है, वो क्या है, वो है अरहम, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू देनी है, कोमा डाला, उसके अंदर एक एज है, एज कितनी है उसकी, एज है लेट्स सपोज उसकी 23, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अच्छा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसकी ना हाइट भी है, हाइट, वो हाइट कितनी है, लेट्स सपोज 5.7, सही है। अब अरे और उसमें फ़र्क क्या है, अरे में तो हम डेटा कंजेक्टिवली स्टोर कर रहे होते हैं, कोई की का चक्कर नहीं होता, आप डायरेक्ट ऐड करते हो डेटा ऐड होता है, डायरेक्ट वो करते हो डेटा डिलीट होता है, उड़ता है। बट इधर मैप के अंदर क्या होता है, हमें एक की देनी होती है, इसके थ्रू वैल्यू एक्सेस होती है। अब देखो मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डेटा, तो डेटा के अंदर क्या होगा, इस टाइम सारी की सारा मैप प्रिंट हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ नहीं मुझे खाली नाम दिखाओ, तो मैं क्या करूँगा, मैप के अंदर जिस तरह से हम इंडेक्स देते थे, इस तरह से उसकी की का नाम देंगे। नेम दिखाना है तो इसकी की का नाम क्या है, नेम, तो मैं नेम लिख दूंगा इस तरह से। अब क्या होगा, इस पूरे मैप में से सिर्फ मुझे सिर्फ नेम के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी वो नजर आएगी। अब देखो कितना आसान है, मैं कहता हूँ यार अच्छा कि हाइट करनी है, ठीक है, मैं कहता हूँ हाइट EIGHT हाइट, ये देखो या मैंने हाइट की, तो मुझे अब डेटा के अंदर से हाइट मिल रही है, की बेस पे वैल्यू मिल रही है। सर ये तो वही बात है ना, अगर आप ज़्यादा डेटा भी एंटर करोगे तो एक लाइन में शो होगा, लेकिन अगर हम उसको एड्रेस देंगे तो उस चीज़ को प्रिंट करेगा। तो अब ये तो बता रहा हूँ, अब इसकी भी लिमिटेशन यही है। तो अब जितनी भी स्टेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो स्टेबल है, वो इन दोनों की बेस पे, ये दोनों मिलके हमें ऐसा स्ट्रक्चर देंगे अभी जो हमारे लिए काम का होगा, जिसके थ्रू हम करोड़ों यूज़र का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप को हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं, जो मैं बनाने जा रहा हूँ। क्या होगा, हम मैप को और लिस्ट को यूज़ करते हैं, लिस्ट ऑफ मैप बनाते हैं, उससे ये होता है हम हर टाइप का डेटा स्टोर कर पाएंगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या इधर इसको मैंने क्या किया, एक डेटा स्टोर करता हूँ। मैंने कहा भाई एक ना, तो क्या करो आप ना एक डेटा बनाओ, यहाँ पे आप ना ऐसा करो, एक डेटा बनाओ और उस डेटा के अंदर ये एक अरे है, ये खाली है, ठीक है। जब भी आपने क्या करना, डेटा के अंदर ऐड करना, क्या ऐड करना, एक मैप ऐड करना। डेटा के अंदर क्या ऐड करना, एक मैप ऐड करना। उस मैप के अंदर ना आपने जो सा यूज़र है उसका नाम ऐड कर दो, ठीक है, और उसमें उसका नाम लेट्स सपोज अरहम ऐड कर दो। इस तरह से उसकी एज ऐड कर दो, एज उसकी लेट्स सपोज आप ना 23 ऐड कर दो, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या करो, एक दूसरा डेटा ऐड करो। लेट्स सपोज यूज़र ने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी, उसने पहले कर दी एज, बाद में कर दिया नाम, ठीक है। देखो अब उसने कहा कि भाईजान इसके बाद क्या करो, आप क्या करो, इसका नेम ऐड कर दो और आप क्या कर दो, लेट्स सपोज इसको कर दो जी, लेट्स सपोज। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट डेटा, अब क्या होगा, जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, एक अरे खाली थी, उसके अंदर दो मैप ऐड हुए, एक अरे के अंदर दो मैप ऐड हुए। दो मैप का मतलब है, देखो ये 1 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स है, और ये 1 इंडेक्स है। अरे के अंदर पूरा पूरा मैप रखा हुआ। पहले क्या होता था, इधर स्ट्रिंग रखी होती थी पूरी, कोमा से पहले इधर एक स्ट्रिंग होती थी, एक इंटीजर होता, एक बुलियन होता था। अब एक 0 इंडेक्स के ऊपर पूरा मैप पड़ा, और इस टाइम ऑर्डर भी आगे पीछे होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर है जेसन फॉर्मेट स्ट्रक्चर के। अरे के अंदर मल्टीपल मैप होंगे, मैप के अंदर सारा डेटा होगा, हमने जब भी एक्सेस करना होगा हम इसके थ्रू करेंगे। अब मैं कहता हूँ ठीक है मुझे ना अब डेटा एक्सेस करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ किसका एक्सेस करना है, मैं कहता है अरहम का करना है। मैं कहता हूँ ठीक है, अरहम कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, 0 पे, तो मैं क्या करता हूँ, डेटा के अंदर आता हूँ और यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जाता हूँ। अब अगर 0 इंडेक्स प्रिंट कराऊंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना मैप मिलेगा, इतना मैप मिलेगा पूरी अरे के अंदर से, सिर्फ उसका ये। अब मुझे इसमें से भी क्या उसका नाम प्रिंट कराना है, तो मैं 0 के आगे आऊँगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी की का नाम दूंगा कि भाई 0 के अंदर एक नाम पड़ा है वो शो कराओ। तो अब ये प्रिंट कराऊंगा तो देखो 0 के अंदर मुझे इस मैप के अंदर से उसका नाम मिला। हाँ आएगी गई, आएगी गई। अब मैं कहता हूँ ठीक है चलो, मान ली मैंने किया कॉपी, इसको किया पेस्ट, यहाँ पे मैंने इसकी कितनी एज है, झूठी है, अच्छा मैंने किया लेट्स मारिए, ठीक है ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि इस अरे की लेंथ कितनी है, अंज फजील बताओ इसकी लेंथ कितनी है अरे,
हाँ ठीक है। अब ऐसे क्या हो गया? 3 लेंथ है। हाँ कितनी? 0 1 3 लेंथ है, वो तो इंडेक्स तो नहीं हम काउंट करेंगे, हम तो नंबरिंग सीख तो मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। 3 है। हाँ 3 है। हाँ। टू कैसे? टू कैसे? 3 है। ऐड जितनी दफ़ा होगा जो उतनी लेंथ होगी उतनी दफ़ा ऐड। ये ज़ीरो से नहीं लेंथ देखते, हम देखते हैं बस हम कितने हैं। स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। ठीक है, सही तो लिखे। वाई आता है, आई अच्छा। वाई। आई वाई मारिया। अच्छा मारिया ठीक है ठीक है। ये अब इसकी लेंथ है 3। अब मैं कहता हूँ यार ठीक है, ये तो चलो आपने काम सही कर दिया। इन सब सारों के जितना डेटा आपके पास पड़ा है ना, 1 करोड़ यूज़र लेट्स पड़े हैं, उनकी लेंथ तो आप देख सकते हो। मैं कहता हूँ उनको सारों के नाम प्रिंट करो, सारों के। हमें नहीं पता किसका इंडेक्स 0 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, सारों के नाम प्रिंट कराओ खाली। तो मैं क्या करूँगा, जब भी किसी अरे के अंदर हमें आइट्रेशन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। अच्छा मैं आता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इधर फॉर लूप यूज़ करता हूँ। फॉर इंट आई इज इक्वल 0, आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ, उसके बाद आई प्लस प्लस, और इसकी कर्ली ब्रेसेस में मैंने क्या किया, डेटा आप लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट डेटा डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर हम पहले क्या करते थे, 0 इंडेक्स लिखते थे, 1 इंडेक्स लिखते थे। अब हम लिखेंगे आई, ये जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया आई, और आई के अंदर से क्या करना, सारों का नेम पकड़ लेना, क्योंकि हमें खाली सबका नाम प्रिंट करना, एज करानी होती है, एज की रखते हैं। अब देखो मैं करूँगा तो तीनों के नेम आ जाएंगे, 1 2 3 4। कम ऑन, डाटा डॉट लेंथ क्यों लिखा आपने? आप डाटा भी तो लिख कहाँ सकते पे? थे। इंटरनेट, और इंटरनेट डिस्कनेक्टेड है। ये इंटरनेट कनेक्ट हो गया, ये चलता है इंटरनेट से डार्क पैड। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा ऑनलाइन कन्वर्जन हो रही है। मैंने क्लिक किया, रन किया, अब देखो तीनों के नाम आ। उस तरह से सोचो, 1000 यूज़र, 1 लाख यूज़र पड़ा हुआ है आपके पास इस स्ट्रक्चर में, अरे ऑफ मैप के स्ट्रक्चर में। अब मैं कहता हूँ यार सबकी एज निकालो, एज भी प्रिंट कराओ। मैं क्या करूँगा, इसी प्रिंट को कॉपी करता हूँ, एक और प्रिंट लगा देता हूँ, और यहाँ पे एज भी प्रिंट कर देता हूँ। एज, अब क्या होगा, पहले सबके नाम आएंगे, फिर सबकी एजेस आ जाएंगी। इस तरह सबके जितना भी डेटा होगा 1 बाय 1 हम दिखाते रहेंगे। आएगी गई क्या समझे? ये अरे ऑफ मैप होती है। अब हम अरे ऑफ मैप के स्ट्रक्चर में कुछ भी स्टोर कर सकते सर ये अलग लाइन में कैसे है? वो तो एक लाइन में आपने लिखा है, हैं। 2 लाइनों में, पर डाटा तो एक ही लाइन में ना, नेम हाँ, एज। तो दोनों एक ही लूप के अंदर है। जब लूप चलती है तो एंड पहला लाइन तो लगाई नहीं हमने। कौन सा ऐड? अरहम के नीचे एज है ना, हाँ, तो वो आपने एक रो में लिखा था डाटा, तो रो में नहीं रो आना में कब लिखा है? ऊपर कहाँ पे? फ्रंट पे जो डाटा डॉट ऐड, डेटा डॉट ऐड, ये रो में चल रहा है डेटा डॉट ऐड, ये जी, हाँ रो में चल रहा है, तो रो में नहीं प्रिंट होना चाहिए था। नहीं, क्यों? और ये कौन सा रो कॉलम स्ट्रक्चर है? ये प्रोग्रामिंग है, जैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगी, इसमें स्ट्रक्चर वो नहीं है। चलो अभी चलते हैं, अभी एंड लाइन लगाते हैं हम उसी पे, उसमें अलग लाइन में वो इसमें सब खुद होता है। अब देखो मैं इधर यही करने जा रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके अंदर डेटा लिस्ट का वेरिएबल बनाया। अब इसमें कुछ डमी डेटा फीड करने जा रहा हूँ। मैं इधर ऐड क्या कर लो, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करता हूँ नेम। अब मेरी लेट्स सपोज फेवरेट आइटम का नेम है ए, लेट्स सपोज कोई आइटम बताओ खाने वाली बिरयानी, ठीक है, एक आइटम है उसकी बिरयानी, ये नाम है। उसके बाद उसकी प्राइस है एक, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है, लेट्स सपोज 200 उसकी प्राइस है। उसके बाद उसकी और क्या डिटेल होगी, और उसकी होती है पिक्चर, होती है पिक्चर छोड़ो, और क्या होता है इसके अलावा, तरह की बिरयानी होती है। डिटेल होती है, आई थिंक डिटेल होगी कोई। यार तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। डिटेल में लिख दिया दिस इज़ गुड, ठीक है। इस तरह से हमने एक आइटम के लिए मैप बना लिया।
यहाँ से लेके यहाँ तक मैप है, ठीक है। ये एक आइटम के लिए मैप बनाया। इसी तरह से मैंने क्या किया, इसको किया कॉपी कोमा पेस्ट, कॉपी कोमा पेस्ट, 3 आइटम मैंने ऐड किए। 3 में पहली बिरयानी है, दूसरी है लेट्स सपोज नान, ठीक है, और इसकी प्राइस है लेट्स सपोज 100। और इसी तरह मैं एक तीसरी चीज़ ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज क्या होता है, कोई खाने की आइटम बताओ। स्पेलिंग को इजी बता, बी क्यू, चलो सही है, ये हमारा हो गया। और इसकी मैंने प्राइस कर दी लेट्स सपोज 1000, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया, इसको कह दिया नॉर्मल, और इसको कह दिया वेरी गुड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई, 3 आइटम है, प्राइस है। अब इसकी स्टर्न लेंथ कितनी है, हर एक की, इस पूरी डेटा लिस्ट की लेंथ कितनी है, हाँ फिर कैसे पता चल रहा था, हाँ एक ही है लेंथ, खुद सोचो क्या है लेंथ, हाँ आई डोंट नो, मुझे नहीं याद, बट इन्होंने नहीं याद। हाँ तो ये पिछला बैच था वैसे भी, वो था। हाँ कितनी लेंथ होगी इसकी, कैसे भाई, कोई प्रूफ हो, मैं तुम मुझसे पूछोगे, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा, ये रीज़न है कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अब लाइनें की निड़ देखो, पहचान ये होगी जब भी हम अरे के अंदर देख रहे हैं ना, हमें पहली आइटम से पता चल रहा है कि ये एक मैप है, मैप की कर्ली ब्रेसेस यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, और दूसरी बात यहाँ कोमा लग गया। अरे के अंदर एक आइटम दूसरी आइटम से कोमा से सेपरेट होती है, तो पहली आइटम ये हो गई, दूसरी आइटम ये हो गई, तीसरी ये हो गई, कोमा सेपरेटेड है, दूसरी दोनों की कर्ली ब्रेसेस बंद हो रही हैं यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया ये 3 आइटम है, 3 लाइन ऑफ आइटम है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ पावर क्या होगी। हमारे पास एक होता है लिस्ट व्यू बिल्डर। अब मैं जाता हूँ अपनी फेवरेट स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी ऐड करता हूँ, बॉडी के अंदर एक ऐड करता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर क्या करता है, किसी भी अरे के ऊपर लूप चला सकता है। लिस्ट व्यू बिल्डर का काम सिर्फ है लूप चलाना किसी भी अरे के ऊपर। मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर का स्ट्रक्चर ही होता है, हमने लिखना होता है इधर आइटम बिल्डर, इधर 2 चीज़ें लिखनी होती है, इधर लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट और इधर लिखना होता है इंडेक्स या कोई भी नाम आई लिख दो, वटेवर आपका इंडेक्स का नाम जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ रिटर्न में हमने अपना व्यू लिखना होता है, हमने क्या लिस्ट स्टाइल लगानी है, मैं कहते हैं कि लिस्ट स्टाइल लो, उसको रिटर्न करना, ठीक है। दूसरा फिर हमने ये करना होता है, हम जो ये आइटम बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, मैं आता हूँ चलो। दूसरी चीज़, इस आइटम बिल्डर के ऊपर मैं माउस को लेके जाता हूँ, वो कहता है एक चीज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ, और वो क्या है, आइटम बिल्डर जो हमने दे दी। आइटम बिल्डर बेसिकली क्या है, हमारा व्यू है, हम किस तरह के कार्ड दिखाना चाहते हैं, कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो मैंने यहाँ रिटर्न के आगे लिखना होता है। मैंने एक लिस्ट स्टाइल दिखानी है सपोज। इसी तरह से एक इसमें होती है आइटम काउंट में बताना होता है कहाँ तक लूप चलानी है। अब हमने कहाँ तक लूप चलानी है, हमने एक अभी वेरिएबल बनाया है डेटा, इसका नाम क्या है, डेटा लिस्ट। हमने डेटा लिस्ट की लेंथ तक लूप चलानी है, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे डेटा लिस्ट जो वेरिएबल का नाम था, डेटा लिस्ट डॉट लेंथ। अब ये बेसिकली अलग फाइल पे पड़ी हुई है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से इसको किया इंपोर्ट, ये डेटा की फाइल में से डेटा लिस्ट लेंथ को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। सेव किया, अभी भी मुझे कुछ आउटपुट नज़र नहीं आएगी क्योंकि अभी लिस्ट स्टाइल खाली है, लिस्ट स्टाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं लिस्ट स्टाइल के अंदर कहता हूँ कि एक टाइटल की प्रॉपर्टी है, उसमें एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के अंदर क्या करो, उस टेक्स्ट के अंदर डेटा लिस्ट के ऊपर आओ, डेटा लिस्ट के ऊपर इंडेक्स पे जाओ, डेटा लिस्ट, और आपने ये जो इंडेक्स दिया आई, आपने कहा डेटा लिस्ट के ऊपर आई इंडेक्स, और उसके अंदर एक नेम की है वो ले आओ, ठीक है। अब उसको ये डर है कि वो स्ट्रिंग आई क्या करेगा, पूरा इंडेक्स पूरा मैप पकड़ेगा और उसमें से हम सिर्फ नेम पकड़ के शो करा देंगे, तीनों के। हमें लूप, ये लिस्ट व्यू बिल्डर बेसिकली एक लूप ही है जो हमारे व्यू के अंदर लूप चला देगा। देखो मैंने प्रिंट कराया, मुझे तीनों के नाम आ गए,
अब मैं कहता हूँ इनके साथ ना लिस्ट स्टाइल के अंदर क्या होता है, वो होता है ट्रेलिंग। ट्रेलिंग के अंदर क्या करो, एक और टेक्स्ट दिखाओ, ठीक है। उस टेक्स्ट के अंदर क्या करो, डेटा लिस्ट के अंदर आई इंडेक्स पे जाओ, उसके अंदर एक प्राइस की पी है, प्राइस, उसको क्या करो, शो करा दो। और मैं ठीक है, अब मैंने क्या किया, ट्रेलिंग क्या होती है वो एंड पे, लिस्ट स्टाइल। यू डोंट नो अबाउट लिस्ट स्टाइल? लिस्ट स्टाइल बेसिकली फ्लटर के अंदर विजेट है जो इस तरह से टाइल बना देती है। इसके अंदर अपना टाइटल होता है, अपनी वो होती है, आपने हाँ इसकी अपनी प्रॉपर्टी। इसके अंदर एक और होती है सब टाइटल, दिखाता हूँ मैं आपको। टाइटल के अलावा एक होती है सब टाइटल। सब टाइटल में कहते हैं एक टेक्स्ट लो, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, चलो चलो उधर चलो उधर चलो। डेटा लिस्ट के अंदर एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स के अंदर एक डिटेल्स भी पड़ी हुई है। डिटेल थी या डिटेल्स थी, देखते हैं हम। ये हमने 3 ली थी, एक नाम था, एक प्राइस थी और एक थी डिटेल। अब मैं कहता हूँ उसकी डिटेल भी शो कराओ। उस डिटेल को टू स्ट्रिंग करके शो कराओ। टू स्ट्रिंग इसने कहा है कि अगर एरर आ गया ना तो वो एरर हो जाएगा। आपने दोनों में लिखा था? सारों में लिखा था, ये देखो। अब नीचे ऑटोमेटिकली सब टाइटल आ गया, ऊपर क्या आ गया, टाइटल आ गया, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। अपनी मर्जी से आप स्टाइल अगर करो। हम इसको भी नीचे करना चाह रहे हैं लिस्ट स्टाइल के अंदर 3 चीज़ होती है, एक लीडिंग भी होता है, लीडिंग शुरू में वो आ जाता है। तो अब लिस्ट स्टाइल सिर्फ बनाई इसलिए गई है। अगर आपने ऐसी टाइल बनानी हो जिसके अंदर एक टाइटल हो, डिस्क्रिप्शन हो, उधर एक हो और एक इधर गोल सा आइकन हो या वट एवर लीडिंग में कुछ हो, तो आप ये लगाओ। आपको ये रो कॉलम से करते तो टाइम लगता, बट लिस्ट स्टाइल ने हमें बनी बनी फैसिलिटी दे दी। ये इसके अंदर लिमिटेशन है ना, यहाँ टाइटल डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे वो लीडिंग है, ट्रेलिंग है, लीडिंग है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। रो कॉलम की भी इसमें लिमिट है, हाइट विड्थ की भी लिमिट है। मतलब ये देखो हमने डेटा हमने एक लिस्ट की शक्ल में शो करा। अब स्टाइल करना है, आप इधर क्या करो, आप इधर इसको टेक्स्ट स्टाइल दो वट एवर जो चाहे देना चाहते हो। एक तरीका तो ये था जो हमने अभी किया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट क्या था, लिस्ट व्यू बिल्डर है। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर एक चीज़ रिक्वायर होती है, वो होता है आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर के अंदर हमने 2 चीज़ें देनी होती है, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। और कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न के आगे हमने वो विजिट लिखनी होती है जो हम डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है इधर लिस्ट स्टाइल ही चलेगी, आप इधर रो कॉलम से अपना डिज़ाइन बनाओ और उसके अंदर आप डेटा के इंडेक्स पे जाकर उसकी को पकड़ लो। दूसरा यहाँ पे क्या था कि आइटम काउंट लिखना था। आइटम काउंट ना लिखता तो हमें नहीं पता चलता लूप ने चलना कहाँ तक। सेव करता हूँ अगर, तो देखो अब इस टाइम लूप जो उनसी है ना वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि लूप की लेंथ नहीं पता, इसे 3 दिखाई, अब नीचे चली जा रही। वो कह रही है कि पता नहीं लूप की लेंथ कितनी है। तो अब इधर हमने बताना होता है कि आइटम काउंट कितना है, डेटा की लेंथ तक जाना लूप। तो अब क्या होगा, वो जितनी आइटम की लेंथ होगी उधर तक जाके लिस्ट बिल्डर रुक जाएगा। आई कि गई? आई। यही चीज़ हम फॉर लूप से भी कर सकते थे, इसी चीज़ को, सेम चीज़ को अपने डिज़ाइन के अंदर। मैं इसलिए कह रहा था ताकि आपको पता हो हर तरीके से। मैं इसको कोड को आपको दे दूँगा। मैं अभी इसको करता हूँ नीचे कमेंट, यहाँ पे आके इसको करता हूँ यहाँ पे कमेंट, सेम चीज़। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, एक ना कॉलम यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना सारा डेटा एक कॉलम में दिखाना, ठीक है। कॉलम में आके मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट स्टाइल बनाऊँगा। जैसे लिस्ट स्टाइल मैंने इधर बनाई है, ये पूरी लिस्ट स्टाइल, इसको मैंने कर लिया कॉपी, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। अब लिस्ट स्टाइल से ऊपर लिखूँगा फॉर इन आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा लिस्ट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, ये वही काम करेगा जो मेरा लिस्ट बिल्डर का। राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब लिस्ट स्टाइल के ऊपर एक फॉर लूप लगी हुई है, वो लेंथ तक चल रही है डेटा के, और हमें वही चीज़ दिखानी है, एग्जैक्ट वो चीज़ है। बट सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि ये लिस्ट व्यू बिल्डर से था और ये किससे, फॉर लूप से था। जो उनसे है ना ये फॉर लूप, ये स्लो होती है एज़ कम्पेयर लिस्ट व्यू बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर जो उनसी है ना, ज़्यादा डेटा, केवल 100 करोड़ों डेटा पड़ा, वो उसके लिए बहुत फास्ट है। लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया इसलिए गया था ताकि फास्ट परफॉर्मेंस हो एप्लीकेशन में। एग्जांपल के तौर पे लिस्ट व्यू बिल्डर और फॉर लूप में सिर्फ मेजर एक फ़र्क है, वो ये है कि लेट्स सपोज आपके पास ये जितना डेटा ना वो 1 करोड़ पड़ा। मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ कुछ। मैं क्या करता हूँ, ये जितना भी डेटा है ना इसको रिपीट करता हूँ। ये जितना डेटा है ना, मैं इसको ना पेस्ट, ये देखो कितने ज़्यादा पेस्ट,
ये सारा डेटा हम इसको पेस्ट करी जा रहा है। देखो कितना ज़्यादा डेटा है ये, अब कितना ज़्यादा। अब क्या होगा, लिस्ट व्यू बिल्डर जो ये लूप होगी ये सारों पे चलेगी, लिस्ट व्यू बिल्डर भी चलेगी। ये अभी स्क्रॉलिंग का इशू आया है। अब मैं स्क्रॉलिंग को ख़त्म करने के लिए ना वहाँ सिंगल चाइल्ड ऐड करता हूँ। तो अब अगर ये लिस्ट व्यू बिल्डर होती ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिस्ट व्यू बिल्डर होती, मैं इसको ना यहाँ से उठा के इसको एक्स करता हूँ, इसको ना नीचे रख देता हूँ। आप इधर लिस्ट व्यू बिल्डर ऐड करोगे, अगर ये लिस्ट व्यू बिल्डर होती ना स्क्रॉलिंग भी ऑटो होती। ये देखो मैं इधर आके ना इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ, सेव अनकमेंट, एक ब्रैकेट आई थिंक, सेव। अब क्या होगा, अगर ये लिस्ट व्यू बिल्डर होती ना तो अब स्क्रॉलिंग भी ऑटो होती और फास्ट भी होती। ये देख लो, ये देख लो, एक विजिट और बच गई सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल। तो लिस्ट व्यू बिल्डर बस ऐसी फैसिलिटी दे रही है क्योंकि बनाई गई है स्क्रॉलिंग के लिए, ज़्यादा डेटा। दूसरा ये चीज़ है कि इस टाइम जितना डेटा हमें लिस्ट व्यू बिल्डर पे नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे भी कितना ज़्यादा डेटा है। सिर्फ लिस्ट व्यू बिल्डर उतनी स्पेस लेता है जितना नज़र आता है। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करूँगा डेटा ऑटोमेटिकली मेमोरी में लोड होता है। अदरवाइज़ फॉर लूप क्या करती है, सारा डेटा एक दफ़ा लोड कर देती है। अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है फॉर लूप से। छोटा छोटा डेटा और फॉर लूप लगाओ, ज़्यादा डेटा लिस्ट व्यू बिल्डर लगाओ। आइए कि गई बहुत है इतना। कर लेते शेयर प्रेफरेंसेस ऐड करने। अब करना ये था कि देखो जब मैं यहाँ पे ना क्लिक करूँगा, ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है। आपने करना ये होगा, आपने ना दोनों ने ना एक लिस्ट इसी तरह से डेटा की एक सही लिस्ट बना के लेके आनी थोड़ी, जिस डिफरेंट चीज़ें हो, 50-50 हो, 100 आइटम हो हमारे पास डिफरेंट 100 आइटम्स हो, ताकि हम उसके अंदर ना सही डेटा के साथ काम करें। तीनों की सेम हो, नेम है, प्राइस है, डिटेल। ये 3 चीज़ें ही आपने ऐड करके उसको ऐड करनी है और इस तरह से ऐड करनी है, ठीक है। एक डेटा बना के कल हम उसको लगाएंगे, फिर क्या होगा, यूज़र क्या करेगा, हर लिस्ट के आगे एक बटन होगा ऐड टू फेवरेट का, यहाँ पे कोई बटन देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेगा फेवरेट्स पे जाएगा, फेवरेट में जो जो उसने फेवरेट की होगी वो चीज़ आ रही होगी, और उसके बाद इस लिस्ट में जो जो फेवरेट हुई होगी उसका हार्ट फिल हुआ होगा और जो नहीं हुआ होगा उसका हार्ट अनफिल होगा। आपने सिर्फ एक ऐसी लिस्ट बनानी है डेटा की जिसमें ज़रा वैलिड डेटा हो, नाम हो। इवन आप चाहो तो पिक्चर ऐड कर सकते हो, पिक्चर ऐसे ऐड करनी है। देखो यहाँ पे मैं एक और की बना देता हूँ, इमेज की खाली इमेज की बनाता हूँ। अब नेटवर्क से इमेज उठाता हूँ बड़ी यानी की, फिर यानी इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे आया, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, ठीक है। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया, एक दफ़ा चेक कर लिया इमेज चल रही है। इमेज का जो सा पाथ है उसको कॉपी किया, यहाँ इमेज के आगे स्ट्रिंग डाल के इसको पेस्ट कर दी। अब देखो पहले के अंदर पूरी इमेज का एक एड्रेस आ गया और दूसरी के अंदर अभी मैं इस तरह से अभी मैं सेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि शो करवाऊँ इमेज आती कैसे। आइकन भी फिर नेटवर्क से उठा लेंगे, नेटवर्क से आइकन भी लगाना हो तो फिर हमें इधर नाम रखना होगा। आइकन नहीं लगाना अभी सिर्फ आपने ना इधर इस तरह से डेटा ऐड करना है तस्वीर के साथ, ताकि पता चले, मज़ा आए। और क्या, अब मैं इधर तस्वीर शो करवाता हूँ। लिस्ट स्टाइल के अंदर एक होती है लीडिंग की प्रॉपर्टी, लीडिंग के अंदर मैं कहता हूँ इमेज डॉट नेटवर्क, ठीक है। डेटा लिस्ट के अंदर जाओ, डेटा लिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे एक इमेज की पड़ी है उसको लेके आओ और उसे शो कराओ। ये क्या कर रही है, इमेज डॉट नेटवर्क, ये एरर दे रही है, और मेमोरी लिखा है नेटवर्क डॉट टू लिस्ट सेव। अब क्या होगा, तीनों की अपनी अपनी इमेज होगी। डिज़ाइन पे गए, क्या लेंथ हाइट, क्या लेंथ है, ये इसने खुद इतनी सी जगह दी होती है लिस्ट स्टाइल में। लिस्ट स्टाइल की ये तो लिमिटेशन है, उसने खुद ब खुद इतनी बनाई होती है जगह, उसने देखो इतना प्यारा बना दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हार्ट का बटन देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ट्रेनिंग पे, इधर एक रो लगाता हूँ,
ड्रॉ, उसको एक कंटेनर में रैप करता हूँ, नहीं किया तो वो स्पेस ले लेगी कंटेनर। उसको एक विड्थ देता हूँ 200, इसके अंदर एक ऐड करता हूँ आइकन बटन, और इधर एक आइकन ऐड कर देता हूँ आइकन स्टार्ट फेवरेट। और देखो सबके आगे एक फेवरेट का आइकन है। कल ये करेंगे हम, जिस पे क्लिक करेंगे ना वो रेड हुआ होगा जो फिल हुआ होगा, और ये फेवरेट की स्क्रीन है, इस पे जाएंगे तो पूरी फेवरेट्स आ रही हैं जो जो हमने ऐड की होंगी। हम इस पर क्लिक करेंगे फेवरेट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे फेवरेट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे फेवरेट हो पुश जाएगा। का नेविगेटर लगाएंगे। हाँ, इस पर नेविगेट करेंगे फेवरेट की स्क्रीन पे जो बनाई थी उस पर। इसमें एकदम 3 आइटम है, मैं एक फेवरेट में ऐड करूँगा तो ये लाल हुआ होगा और उधर वो ऐड हुई होगी फेवरेट। चलो बना लो ज़्यादा डेटा, अच्छा है वो डायनामिकली मैनेज हो। तस्वीर देखो अच्छी लग रही है, कोई डिटेल भी बना लेंगे छोटी सी।